दोस्तों, ट्यूशन में अक्सर बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि सर, हम जैसे ही पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम जैसे ही आधा घंटा पढ़ते हैं या फिर 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें नींद आने लगती है, अपने आप ही आलसी आने लग जाती है। लेकिन जब हम मोबाइल चलाते हैं तो हमको नींद नहीं आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, हमको बहुत नींद आ रही है और हमारी ऐसी इच्छा होती है कि चलो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और थोड़ा आधा 1 घंटा सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गद्दे पर सोने के लिए जाते हैं तो हमको नींद भी नहीं आती है। अब समझ में नहीं आता है कि सोए या फिर पढ़े, या थकान दूर करे या फिर हम अपनी पढ़ाई करें। करें तो क्या करें? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको एक यही कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप अभी से इस वीडियो को कट कर दो। अगर देखोगे वीडियो तो पूरा आखिरी तक देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ और एक ऐसा फ़ायदा मिलेगा, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। और इस टॉपिक पर वीडियो मिलेंगे भी ना तो बकवास वाले मिलेंगे। मैं आपको रियली अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब मेरे मन में एक लक्ष्य और एक नई उमंग जगी थी कि मुझे भी टॉपर बनना है, और जब मैंने शुरू में पढ़ाई करना शुरू किया था ना, तो मुझे भी अक्सर नींद आती थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक कड़वी चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताऊँगा और साथ ही साथ मोटिवेशन भी दूंगा। सबसे बड़ी बात ये कि आपके मन में, आपका जो मन है और आपका जो माइंड है, उसमें एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके इस बार याला एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी क्रैक करना है, और इस एग्ज़ाम में मुझे कुछ भी करके फोड़ डालना है। 98%, 99% लेकर के आना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही पढ़ाई क्यों ना करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, चाहे इसके लिए कहाँ का पसीना कहाँ ना, मैं सब कुछ करूँगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, कुछ भी करूँगा और कुछ भी करके एग्ज़ाम में टॉप करके बताऊंगा। आपके अंदर एक ऐसा दृढ़ निश्चय, एक ऐसा दृढ़ संकल्प, एक ऐसा डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपके पास ये डिटर्मिनेशन आ जाएगा, ये दृढ़ संकल्प आ जाएगा ना, तो आप आराम से सब कुछ कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, एक हैबिट होती है, एक आदत होती है। जब आप शुरू में पढ़ाई करोगे तो आपको अक्सर नींद आएगी, लेकिन जब आपका फोकस बढ़ जाएगा, जब आपका कंसंट्रेशन पावर, जब आपकी एकाग्रता पढ़ाई में बढ़ जाएगी, तो अपने आप एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पढ़ाई में आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या करो, अगर तुम सुबह 4 बजे, तुम जितने बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, चाहे सबसे पहले एक गंजा लो और गंजे में लो पानी, और पानी को सबसे पहले मुंह पर मारो। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे तक आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। देखो, एक पानी लो और पानी को सबसे पहले, ठंडा पानी को बिल्कुल मुंह पे मारो, आ रहा ना आपको समझ में, और उस पानी से बिल्कुल आपको आँख धोना है। आपकी जो आँख होती है उस आँख को आपको वॉश करना है, आँख धुलिए। उसके बाद अच्छा 2 से 3 गिलास पानी पियो, 2 से 3 गिलास पानी पियो, और उसके बाद झनझना के पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ और पूरी स्पीड के साथ पढ़ो और पूरे दिमाग लगा करके पढ़ाई करो। जैसी हल्की सी नींद आई तो झंझोड़ लो अपने आप को, मुंडी हिलाओ स्पीड से, या फिर मतलब बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही करता था कभी कभी। नींद आई जैसे ही, फिर तुरंत क्या करोगे, अपने आप मतलब बोलो, नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, टॉप करना है। मन में बोलो, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, नींद भाड़ में जाए, नींद भाड़ में जाए, नींद बस पढ़ना है। फिर उठ जाओ पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ो। फिर जैसे ही आपके दिमाग में कोई नया विचार आया, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई भी नया विचार आ जाता है और हम उस ख्यालों में खो जाते हैं, तो फिर अपने आप को फिर झंझोड़ो, नहीं 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 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ऐसा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर 2 घंटे हुए, फिर मुंह पे पानी मारो और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अरे गोरे भी होगे, चेहरे की सफाई भी होगी और साथ ही साथ पढ़ाई भी होगी, चिकने भी हो जाओगे और पढ़ाई भी झंझना के होगी। और इसके बाद अगर आपके पास, अगर आप साधन संपन्न हो तो फिर आप चाय पी सकते हो।
चाय पीजिए, चाय पीने के बाद पढ़ाई करने के लिए फिर बैठ जाइए झंझना करके। और कभी कभी नींद हमें इसलिए भी आती है क्योंकि हमारी रात की जगनेर रहती है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह उठने का टाइम डिसाइड करना है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है या फिर 5 बजे उठना है। उस टाइम पे आप उठिए, ऑटोमेटिक रात को आपको जल्दी नींद आएगी, आप जल्दी सो जाइए, फिर ऑटोमेटिक आप 4 बजे उठ जाइए और आप अपनी पढ़ाई डिसाइड और जारी रखिए। ऐसे करने में क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और देखिए दोस्तों, शुरू शुरू में आपको दिक्कत जाएगी और पूरे फोकस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से मुंह पर पानी मारोगे ना, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए कई बार मैं खुद प्रैक्टिकल किया हूँ। कई बार मैं सुबह 4 बजे उठता था और क्या होता था कि मैं चेहरा नहीं धोता था और मुंह पर पानी नहीं मारता था, तो अपने आप आलसी और नींद आती थी। लेकिन जैसे ही हम मुंह पर पानी मार लेते हैं तो आराम से 2 घंटे तक बिल्कुल नींद नहीं आती है। और एक आध कप चाय पी लिए ना, तो उसके बाद तो फिर 6 घंटे तक नींद आती नहीं है। लेकिन चाय की आदत बहुत गंदी है, आप नहीं पीना, आप पानी से काम चलाइए और चाय कम से कम पीना है। दिन में 2 बार से ज़्यादा, और ज़्यादा तो 3 बार से ज़्यादा तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको एक और बात और ये ध्यान में रखना है कि आपका बिल्कुल फोकस जो होना चाहिए वो बिल्कुल एकलव्य की भांति होना चाहिए, अर्जुन की भांति होना चाहिए। अर्जुन का निशाना कहाँ पर था? चिड़िया की आंख पर था ना। उसको चिड़िया की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। उसी प्रकार तुमको भी पढ़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। आराम से बिल्कुल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखिए दोस्तों, जब आप इस प्रकार से फोकस बनाओगे, और सबसे बड़ी बात कि आपको मज़ा आना चाहिए। मज़ा लाओ, मज़े से करो, लोड लेने का नहीं है। अरे खोलो किताब और मज़े से पढ़ो, झंझना के पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक तुमको मज़ा आने लग जाएगा। बस सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा, चाहे नींद आए या ना आए, नींद आए तब भी हमको पढ़ना है, नींद ना आए तब भी हमको पढ़ना है। ऑटोमेटिक तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, फिर बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। शुरुआत में दिक्कत जाती है, अरे 2 दिन तो करो, फिर तीसरे दिन अगर नींद आएगी तो फिर मेरे को बोलना, तुम लोग बिल्कुल नहीं आने वाली। शुरुआत में दिक्कत जाती है, हैबिट बन जाएगी ना। शुरू में तुम 2 घंटे गणित करने के लिए बैठोगे ना, तुम्हारी फटके हाथ में मतलब तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन करो, ज़बरदस्ती बैठो, अपने मन को नहीं बैठना है, गणित करना है, 2 प्रश्न में निपटाना है। शुरू में दिक्कत जाएगी, मान रहा हूँ ना, दूसरे दिन भी दिक्कत जाएगी, फिर हैबिट बन जाएगी ना। फिर तुम 4 घंटे पढ़ने की हैबिट डाल लोगे, 8 घंटे पढ़ने की हैबिट डाल लोगे। सबसे बड़ी बात, अपनी सीमाओं से परे हो जाओ। तुम्हारी जो सीमा तुम मन में बांध लेते हो ना कि यार मेरे को 2 ही घंटे पढ़ना है, यार मेरे को 5 ही घंटे पढ़ना है, यार मेरे को 10 ही घंटे पढ़ना है। अरे जितनी तुम्हारी औकात है पूरी लगा डालो। जो पढ़ने के लिए बैठो तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना। अरे जितना रगड़ डालो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जितना पढ़ सकते हो पूरा घींच डालो। जब तक कि बिल्कुल त्राहिमाम ना हो जाओ, तब तक कि बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। रुकने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेना है। बस पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है, और पूरी दम लगा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि नहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं, पूरा फोकस लेकर के आओ और मुंह पर पानी मार करके फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अरे पढ़ने की जो हैबिट होती है ना, हैबिट डल जाएगी ना तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। जो नींद होती है ना, नींद क्यों आती है? देखो, अगर आपकी जगनेर है या फिर आपने जब बहुत ज़्यादा काम कर लिया तब नींद आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर आप रियलिटी बता रहा हूँ, 24 घंटे में से अगर आपने 6 घंटे की नींद ले ली है ना, 7 घंटे की नींद ले ली ना, उसके बाद तो फिर देखो आपको 7 घंटे से ज़्यादा सोने नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो रहा कि आपको बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया है, बिल्कुल 8 घंटे 10 घंटे, और स्कूल में आप बिल्कुल थक चुके हो, उसके बाद आकर के आपको लग रहा है रेस्ट लेना ज़रूरी है, तो आधा 1 घंटे की नींद ले सकते हो। और जैसे ही सो करके उठो फिर तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाओ, स्पीड के साथ और पूरे फोकस के साथ बस पढ़ाई करो, पूरा दिमाग लगा करके पढ़ाई करो। कई लोग बोलते फोकस नहीं बन पाता है। अरे तुम पढ़ाई करने के लिए बैठो, फिर अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हुआ तो फिर दिमाग को फिर पढ़ाई में लेकर के जाओ। देखो शुरू में आपको हल्का सा मन में विचार आए, फिर पढ़ाई में लेकर के जाओ। फिर आपने पढ़े 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 1 घंटा पढ़े, आपके दिमाग में फिर कोई नया विचार आया, फिर अपने आप को बोलो नहीं पढ़ना है। इस टाइप से करते हो, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुमको बिल्कुल विचार नहीं आने वाले और तुम्हारी आराम से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। आराम से तुम 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ोगे। और ये मत सोचो कि बाद में, बस ये देखो कि अभी क्या पढ़ना है, बस अभी पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो आराम से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। और नींद से बचने का बस वही उपाय है कि बस मोटिव होना और दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ संकल्प होना, और मुंह पर पानी मार लो और डेली पानी नहाओ, अच्छे से बिल्कुल
फ्रेश होकर के बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए बैठो, पानी पी करके पढ़ने के लिए बैठो, बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। बस एक निश्चय और एक उमंग और मज़ा आना चाहिए करने में। और मज़ा कब आएगा? मज़ा आपको ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा जब आप पढ़ोगे ना। आपको नई नई, देखो शुरू में बोर लगता ही है, शुरू में कोई भी काम करो, शुरू में तुम पबजी भी, कई बच्चे लोग मतलब मिलते हैं, वो मतलब फालतू गेम है। शुरू में तुम कोई भी काम करोगे ना तो बोर मारता ही है। कोई भी काम करो, शुरू में जब क्रिकेट खेलता है इंसान तो उसको बोर मारता ही, लेकिन धीरे धीरे उसमें ऑटोमेटिक मज़ा आने लग जाता है। तुम शुरू में गणित करोगे दिक्कत जाएगी ना, बोर मारेगा, लेकिन जब तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना, फिर तुम बोलोगे यार मज़ा आ गया गणित करके यार, अरे 4 घंटे में 2 पार्ट निपटा दिया, इतना मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। शुरू में बोर मारता ही है, लेकिन बस पढ़ना है पढ़ना है। अरे बोर मारे चाहे कुछ मारे, पढ़ने की इच्छा हो अथवा ना हो, बस अपन को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है।